दोस्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। राधे सारे तो दोस्तों कैसा कलयुग आ रहा है, कैसा वो हो रहा है कि पति पत्नी के साथ रहना नहीं चाहती, बच्चों के साथ रहना नहीं चाहती, पति कोई अपने दामाद को लेकर के भागना चाहती है, कोई समधी को लेकर भागना चाहती है, कोई प्रेमी के साथ भागना चाहती हैं। और आजकल इतना फैशन बना लिया है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके और अपने पति की हत्या करने का कितना बुरा असर आ रहा है समाज में, कितना असर आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से दोस्तों नहीं करना चाहिए। अगर भागना है तुम्हें तो तुम भाग जाइए ना, उस पति को क्यों बेचारे को मार रहे हो। तुम्हें जो कुछ करना है वो करिए, वो बिना मारे नहीं जा सकती हो, मारे बिना भी तो जा सकती हो, लेकिन उसको मारने के बाद में तुमने ये सोचा कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें ये नहीं पता। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की हत्या तुम कैसे कर सकती हो, कहीं भी छुप जाओ कि ज़मीन में खोद के छुप जाओगी तो भी वहाँ पुलिस नहीं छोड़ सकती तुम्हें। ऐसा कोई वो नहीं है जो कि तुम कहीं से भी बच जाओगी, वो कहीं ना कहीं से तुम्हें ढूंढ निकालेगी। ऐसे सबूत जो रह जाते हैं यार, तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगी तो भी पता लग जाएगा, क्योंकि इंसान की मृत्यु कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं होती, बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान को ख़त्म करना। तो दोस्तों हमें अपने पति परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, हमें पति को पति मानना चाहिए, चाहे वो तुम्हें रोज़ाना मारता है चाहे गाली देता है, क्योंकि ये अपनी संस्कृति है, ये अपनी धरती है। सीता जी ने भी कितने कठिन तपस्या करी और भगवान राम को राम पाए उन्होंने, और जो कि कभी उन्होंने ज़मीन पे पैर नहीं रखा, फूलों की सैया पर उनके फूल जैसे पैर थे, और वो कांटों में चल के वन में चल करके उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया अपने पति राम की वजह से, कि जहाँ राम रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। तो दोस्तों एक सीता जी भी ऐसी थी कि देखो कांटों में रह करके भी उन्होंने अपने धर्म निभाया और अपने पति के साथ रहीं। क्या वो राजकुमारी बन के नहीं रह सकती थी? पति वन में चले जाते और सीता जी को राजपाट मिल जाता तो वो ऐसे भी तो रह सकती थी, लेकिन एक पति का धर्म था कि मैं अपने जहाँ मेरे पति रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। और वो 14 वर्ष का वनवास भोग करके अपने पति के साथ आई, और उन्होंने कितने कितने कष्ट सहन किए कि वो अपने घर भी वापस नहीं आ सकें। एक पत्नी ऐसी होती है दोस्तों कि पति चाहे कैसा भी हो लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ती, वो निभाती है। माता अनुसुईया थी, उन्होंने कैसा कैसा धर्म निभाया। पार्वती हैं, वो एक राजा की बेटी थी, और एक जो नंगे बदन से और जो सर्प लपेटे हुए भोलेनाथ हैं, वो उनके साथ उन्होंने जीवन बिताया, उनके साथ हो रही। तो ये सब विधि का विधान है, अपने धर्म का पालन किया उन्होंने। धर्म, क्योंकि पत्नी का धर्म जो होता है वो निभाना ही पड़ता है। अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो पत्नी का धर्म निभाना ही होगा। अरे पति मारता है, हमें गाली देता है, हमें कष्ट देता है, तो वो सब अपने अपने भोगेंगे, लेकिन तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तो तुम्हारा फल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी बुरा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पति परमेश्वर होता है। मैं मानती हूँ कि पत्नी भी लक्ष्मी होती है, उसको भी समझना चाहिए, लेकिन आप जब पति को परमेश्वर समझेंगी तो कब तक वो पत्नी को लक्ष्मी नहीं समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। कभी भी ऐसा कोई उपाय मत करिए जो कि अपने पति की हत्या करते हैं या मारते हैं या बराबर हाथ उठाते हैं। तो दोस्तों कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब बेकार की बात है कि धर्म का है, कि बराबर का है, कि ये है कि वो है। आजकल जो समाज जो चल रहा है ना, ये खुलेआम ये सब गलत है। अपनी संस्कृति में नहीं लिखा हुआ है कि हमें अपने पति के ऊपर हाथ उठाना चाहिए या हमें मारना चाहिए या उसे जहर देना चाहिए या उसे काट देना चाहिए। हमारी संस्कृति में नहीं लिखा हुआ है, हमारे समाज में नहीं लिखा हुआ, हमारे धर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमें अपने पति की पूजा करनी होगी। हमारा वो पति परमेश्वर है, उसी के अंदर भगवान है और पत्नी के अंदर भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी अगर किसी को चाहिए तो पहले अपनी पत्नी की पूजा करें, अपने पति की रक्षा करें और अपने पति का धर्म निभाएं, क्योंकि पति भी अपनी पत्नी का धर्म निभाएगा तो ही लक्ष्मी रुक सकती है घर में। लेकिन थोड़ा हो जाता है परिवार के अंदर कि जो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो अपने परिवार से कुछ नहीं कहकर वो अपनी पत्नी को अपना समझता है, तो इसलिए वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठा देता है और डांट भी देता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, उनकी समझ में सब आ जाता है। पति भी धीरे धीरे समझ जाते हैं और घर वाले तो घर वाले ही रहते हैं, लेकिन क्या करें, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। तो दोस्तों ऐसे कभी मत कीजिए। तो प्यारी पत्नियाँ अपने पति पर कभी हाथ नहीं उठाइए, कभी उसको मारने की मत सोचिए, कभी उसको जहर मत दीजिए, कभी उसे काटने की मत सोचिए, क्योंकि कभी भी आपने काटने की सोचती हैं और बॉयफ्रेंड के पास जाती हैं या रहना चाहती हैं तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं रह सकती। जिसने आपको काटा है
आपने जिसको काटा है उस काटने से भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी आपकी नरक पर जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब भोगना पड़ता है, यहीं की हैं, कहीं कुछ नहीं रुक सकता। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, समाज में ध्यान दीजिए कि हमें कैसे जीना है। थोड़ी सी अपनी बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग कीजिए कि हमें किस तरीके से रहना है, समाज में किस तरीके से करना है। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी अच्छी रामायण भागवत देखिए, अच्छी अच्छी पाठ पूजा देखिए, तो उन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ऐसा मत करिए, समाज में बहुत गलत हो है। तो बस इतना ही। बाय बाय। आवाज़ आ रही है क्योंकि पूजा कर रही है, आरती कर रही है बेटी, तो उसके घंटे की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों हम क्षमा चाहेंगे इस आवाज़ के लिए, आप सुनते रहना हमारी उसको। तो बाय बाय आप सभी को।